चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. सो P of n क्या है, 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. समझ गए। अब हमें करना क्या है, हम लोग जानते हैं मैथमेटिकल इंडक्स में दो स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स और इंडक्टिव स्टेप्स। तो बेसिक स्टेप्स हम देखते हैं, P of 1 इक्वल टू n की जगह पे 1 पुट करके हम देखेंगे 3 2n प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। इसके जगह पे हम 1 पुट करके देखेंगे, सो ये टोटल संख्या डिविजिबल हो रहा है 8 से कि नहीं। तो हम देखते हैं, वही प्रूव करना है। तो 3 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9, इसे अब आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 3 raised to power 4 माइनस 8 माइनस 9 17। इतना तो आप समझ गए। तो ये क्या हो गया जाएगा, 81 माइनस 17, टोटल क्या हो जाएगा 64। तो हम देखते हैं 64 8 से डिविजिबल है, तो P ऑफ 1 ट्रू स्टेटमेंट है, P ऑफ 1 इज ट्रू। हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप, इसे कहते हैं बेसिक स्टेप। याद रखिएगा, अच्छा होता है। सो इंडक्टिव स्टेप में हमें एज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम P ऑफ m ट्रू है। तो इसे हम P ऑफ m कैसे लिख सकते हैं, n की जगह पे m पुट करेंगे, 3 2m प्लस 2 माइनस 8m माइनस 9, और ये डिविजिबल क्या है, 8 से डिविजिबल है, तो हम 8 क्यों मान लेते हैं, व्हेन q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना तक तो आप समझ के होंगे। इफ Pm इज ट्रू देन Pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करके हमें ट्रू करना पड़ेगा। ये ट्रू तो है लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो Pm प्लस 1, m की जगह पे m प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2m प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8m प्लस 1 माइनस 9। चलिए इतना तक तो आप सब लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए इसे हम तोड़ लेते हैं, 3 2m प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8m प्लस 1 माइनस 9। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2m प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8m माइनस 8 माइनस 9। अब हम क्या देखते हैं, 3 2m प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8m माइनस 17। इतना तक कुछ समझ चुके होंगे। अब हमें करना क्या है, सो इसे इजी करने के लिए हम यहाँ से 3 raised to power 2m प्लस 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको साइड में रफ वर्क करके दिखाते हैं। ये रफ वर्क है इधर। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या है, 3 2m प्लस 2 माइनस 8m माइनस 9 इजकल टू 8q है। तो 3 2m प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 2m प्लस 2, ये सारे इधर आ जाएंगे, तो 8q प्लस 8m प्लस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 3 raised to power 2m प्लस 2 का वैल्यू, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 8q प्लस 8m प्लस 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8m माइनस 17। अब चलिए इसे और इजी करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
3 स्क्वायर इंटू 8 क्यू प्लस 3 स्क्वायर इंटू 8m प्लस 3 स्क्वायर इंटू 9। ये सभी को तो पता होगा, यहाँ पॉइंट इंटू के में प्रयोग हो रहा है, इसी के लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 8m माइनस 17, अब इसे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, हम इसे इजी में लेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 8m प्लस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 9 9 9 81 माइनस 8m माइनस 17, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। चलिए इसे से हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 64 माइनस 8m। अब इस सारे में 8 कॉमन है, आप गौर से देखिए, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें भी 8 है, 8 इज 64। सो 3 स्क्वायर इंटू क्यू प्लस 3 स्क्वायर इंटू एम प्लस 8 माइनस एम। हमारा क्वेश्चन, हमारा इस सारे में 8 कॉमन था, इसलिए हमने 8 बाहर निकाल लिया। सो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब कितनों का डॉट रहेगा, सो ये क्या है, हम इसे सम नेचुरल नंबर मानेंगे, सम नेचुरल नंबर। इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, क्योंकि हमें बताना होता है 10 P of m is true when P of m is true। इसके बाद हम लिख सकते हैं, hence by the principle of mathematical induction P of n is true when n belongs to natural number। Thank you।